हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए, तो रामचरितमानस में भक्ति काल के अंतर्गत उत्तरकांड के दोहा क्रमांक 1924 का साहित्यिक विश्लेषण हम लोग करते हैं। कल हम लोगों ने मूल पाठ पढ़ा था, है ना। अब इस मूल पाठ का एनालाइज करते हैं, साहित्य की दृष्टिकोण से कुछ विवेचन करते हैं। 3 प्रसंग हैं। रामराज, ठीक है, रामराज। दूसरा प्रसंग है काकभूषुंड के 7 प्रश्न। के 7 प्रश्न। और तीसरा प्रसंग है भक्ति महिमा, भजन महिमा, भजन महिमा। और कल तीनों प्रसंगों को हम लोगों ने पढ़ा। तुलसीदास जाने ही जाते हैं राम राज्य की स्थापना करने के लिए, और राम राज्य की स्थापना होती है कहाँ? उत्तरकांड में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बाल कांड में, फिर उसके बाद अयोध्या कांड में जब आते हैं तो अयोध्या कांड में शुरुआत होती है राम राज्यरोहण की, लेकिन हो नहीं पाती है, ठीक। और उत्तर कांड में जब आते हैं तो उत्तर कांड में राम राज्य की स्थापना हो जाती है। राम राज्य अर्थात क्या? तो जब हम लोग कहेंगे राम राज्य, तो पहले थोड़ा सा उत्तर कांड का प्रसंग समझते हैं। उत्तर कांड को उत्तर कांड क्यों कहते हैं? और उत्तर कांड का किसी भी महाकाव्य में सबसे लास्ट कांड का, अंतिम कांड का क्या उद्देश्य होता है? अंतिम कांड का क्या उद्देश्य होता है? ठीक। ये अंतिम सोपान है, 7वां सोपान है, जहां पे ये अध्याय समाप्त हो रहे हैं। समापन कांड इसको कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? समापन कांड है ये। किसी कवि के द्वारा, किसी महाकवि के द्वारा जब कोई रचना लिखी जाएगी तो उसके प्रारंभ में रचना का उद्देश्य लिखा जाएगा। रचना के उद्देश्यों से अवगत कराया जाएगा कि रचना हो किस लिए रही है। तो प्रारंभ में तुलसीदास जी ने रचना के उद्देश्य में स्पष्ट किया था कि रचना किसके लिए है? भक्ति के लिए है। रचना किसके लिए है? वंदनाओं के लिए है, स्पष्ट किया था। प्रारंभ में उन्होंने जब राम का जन्म कराया था, राम का अवतार हुआ था, राम जब जन्मे थे, तो उन्होंने कहा था कि एक नायक जन्मेगा, मतलब महाकाव्य के दृष्टिकोण से एक नायक आएगा, एक नायक आएगा। वह नायक कोई आम व्यक्ति नहीं, वो ब्रह्म है जो इस संसार में व्याप्त जो बुराइयां हैं उन बुराइयों का नाश करेगा, बुराइयों का नाश करेगा। और साथ में किसका नाश करेगा? जो राक्षस हैं, जो दानव हैं, दानवी प्रवृत्ति जो है ना। दानव का मतलब यहाँ पे किससे है? दानवी प्रवृत्ति से है, उनका नाश करेगा। धीरे धीरे कहानी बढ़ती है, अलग अलग प्रकार की बुराइयों को नाश करते हुए जब उत्तर कांड में पहुंचते हैं तो किसी भी महाकाव्य का जिस प्रकार से अंतिम कांड, समापन कांड जो होता है, उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लिखा जाता है। तो रामचरितमानस का भी जो उत्तर कांड है तो उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लिखा गया है ना। और उत्तरकांड उद्देश्यों की पूर्ति को जितना प्रबल तरीके से कर सकते थे ताकि उसका जनमानस पर प्रभाव अमिट बना रहे और लंबे समय तक बना रहे। तो सारा उत्तरकांड इस प्रकार के संयोजन में लगा रहा कि हम किस प्रकार से इस भक्ति नामक उद्देश्य के प्रभाव को और प्रबल बना सकें, ठीक। तो जब राम राज्य की बात आती है तो वो उद्देश्य होता है इस प्रकार के एक राज्य की स्थापना करना जिसमें राम के गुण आ जाएं, जिसमें रामत्व के गुण आ जाएं। इसीलिए पूरे राम राज्य में, राज्य का मतलब यहाँ पर कई चीजों से है। राज्य का मतलब यहाँ पर क्षेत्र से भी है। राम का ही क्षेत्र विस्तारित हो जाए हर जगह, पूरा क्षेत्र जो है वो कैसा हो जाए? ब्रह्ममय हो जाए, राममय हो जाए। और यहाँ पे राज्य का मतलब शासन से भी है। राजा जितने हैं वो कैसे हो जाएं? राम के जैसे हो जाएं। और आगे है स्वराज। राम राज्य का यह भी मतलब है कि इंसान स्वयं पर राज करने लगे, अपनी इंद्रियों को जीत करके, अपने मनोभावों पर नियंत्रण पा करके, अपने मनोरोगों पर नियंत्रण प्राप्त करके। तो कह रहे हैं कि हमें क्या करना है? पहले क्षेत्र को पूरा राममय बनाना है, फिर शासकों को राममय बनाना है, ब्रह्ममय बनाना है, सद्गुणी बनाना है, और उसके बाद हमें एक ऐसी स्थिति लानी है जिस स्थिति में हम स्वशासन करने लगे। तो जब गांधी जी स्वराज की चर्चा करते हैं तो वो रामचरितमानस से यही स्वराज की संकल्पना लेकर के आते हैं कि हमें क्या करना है? स्वशासन। और स्वशासन का सही विश्लेषण कहाँ पे होगा?
मानस रोगों के निदान में, काकभूषुंडी के जो 7 प्रश्नों में 7वां प्रश्न है, उसमें निदान में हम क्या करेंगे, सारे मानस रोगियों का क्या करेंगे, निदान करेंगे। तो में हम स्वशासन की ओर बढ़ चलेंगे। क्लियर। तो यहाँ कौन कौन सी विशेषताएं बताई जाती हैं, ये अध्ययन हम लोग कर लेते हैं। जैसे जब कहा जाता है कि राम राज्य की संकल्पना क्या है, तो राम राज्य का सामान्य अर्थ क्या है, सबसे पहले हम लोग ये देख लें। और रामचरितमानस के अनुसार से राम राज्य का सामान्य अर्थ क्या है। राम राज्य का सामान्य अर्थ साहित्यिक दृष्टि से यदि हम लोग देखें तो राम राज्य का सामान्य अर्थ है सत का राज। किसका राज? तमाम जितने भी तम गुण हैं उन सबको समाप्त करके किसका राज करना है हमें? सत का राज स्थापित करना है, सत का शासन स्थापित करना है और पूरे क्षेत्रों को सतमयी बनाना है, पूरे क्षेत्रों को सद्गुणी बनाना है। तो सद्गुण का शासन, किसका शासन? सद्गुण का शासन स्थापित करना है। तो राम राज्य की सामान्य कल्पना जो होती है वो इसकी होती है। ठीक है। यदि हम लोग उत्तर कांड की बात करें तो राम लंका से लौट कर आते हैं, अयोध्या में वापसी होती है, राम का राज्याभिषेक होता है। इसका मतलब राम के आने पर जितने भी कष्ट हैं वो सब क्या होते हैं? अयोध्या में वापसी का मतलब है कि अयोध्या वासियों का कष्ट का दूर होना। अयोध्या में वापसी का मतलब है कि जब राम अयोध्या आते हैं तो उनके सारे दुख क्या हो जा रहे हैं? स्वतः समाप्त हो जा रहे हैं। और सिर्फ उनके ही नहीं बल्कि पशु पक्षी प्रकृति सब क्या हो जा रही है? अब सुखमय हो रही है। तो राम जब वापस आएंगे, राज्याभिषेक होगा, तो राम राज्य का मतलब होता है सुखमय शासन स्थापित करना। क्या? सुखमय शासन स्थापित करना जिसमें सब सुखी हो, जड़ भी सुखी, जीव भी सुखी और प्रकृति भी सुखी, सब इसमें सुखी हो, मानव भी सुखी है ना। और दानव को तो पहले ही निपटा चुके हैं ठीक। तो दानव समाप्त करेंगे तभी ही मानव सुख रह पाएगा। और दानव का मतलब है दानवी प्रकृति, दानवी प्रकृति। वो कह रहे हैं कि इस राज्य में साम दाम दंड भेद की कोई जरूरत नहीं है, साम की जरूरत नहीं है, दाम की जरूरत नहीं है, साम दाम दंड की कोई जरूरत नहीं है, और भेद रहित शासन करना है। कैसा राम राज्य है? साम दाम दंड भेद रहित। राजनीति के राज्य के 4 आवश्यक अनिवार्य विशेषताएं गुण बताए जाते हैं या 4 स्तंभ बताए जाते हैं। क्या? एक साम, दूसरा दाम, तीसरा दंड और चौथा भेद। लेकिन कह रहे हैं कि यहाँ साम दाम दंड भेद की कोई जरूरत बची ही नहीं है। वो कहते हैं साम तो है, चलो ठीक है, सत्य का शासन है, सत्य का शासन है, सही का शासन है, साम है, लेकिन दंड की कोई जरूरत नहीं है, दाम की कोई जरूरत नहीं है और भेद की कोई जरूरत नहीं है। कह रहे हैं कि सब अब रखने की चीज हो गई है। और जैसे दंड जो है तो ऋषियों के हाथ में रखने की चीज हो गई है। ठीक है। भेद यहाँ पे केवल किसका भेद रह गया है? किसका भेद था? भेद, भेद मतलब अलगाव, अलगाव के रूप में ही रह गया है। तो ये कहते हैं साम दाम दंड भेद, यहाँ अब किसी चीज की जरूरत नहीं रह गई है। यहाँ बचा है क्या? केवल सत्य बचा है और केवल सत्य के माध्यम से ही शासन हो रहा है। तो जब अयोध्या वापसी होती है तभी से पूरा शासन राममय हो जाता है। जब राम का राज्यारोहण हो जाता है तो राम क्या कहते हैं? एक ही उद्देश्य है, प्रजा को सुखमय रखना। राम राज्य का एक ही उद्देश्य है, क्या? प्रजा सुखी हो। और प्रजा को सुखी रखने के लिए राम हर कीमत चुका देते हैं और अपने व्यक्तिगत जीवन की जो दुख है वो भी सहते हैं और दुखों को सह करके प्रजा को सुखी रखने की कोशिश करते हैं। इसका विवेचन हम लोग को मिलता है संत असंत वर्णन में, संतों और असंतों के गुण में है। तो राम राज्य में राजा कौन है? राजा वही है जो संत है। राजा कैसा? राजा की विशेषता वही होनी चाहिए जो संत की विशेषता है। संत क्या करते हैं? बहुत सारी तुलनाएं आई थी ना संत की। क्या तुलना आई थी? 2 उपमाएं आई थी, याद है? भोजपत्र का चाम और सन के वृक्ष का चाम। ठीक। भोजपत्र भी अपना चाम उधेड़वाता है लेकिन वो दूसरे की खुशियों के लिए, है ना। तो राजा भोजपत्र के जैसा होगा। ठीक है। तो राजा यहाँ पे कैसा होगा? भोजपत्र के जैसा होना चाहिए। राजा यहाँ पे संत के जैसा होना चाहिए। राजा स्वयं दुख सहे, स्वयं दुख सहे। लोग आलोचना करते हैं कि राम जो है तो दोबारा से पत्नी को त्याग दिए,
एक धोबी के कहने पर उन्होंने निकाल दिया और सीता को जो है तो वन भेज दिया। आलोचना का बिंदु है भी, समालोचना का बिंदु है, ज्ञान का बिंदु है, लेकिन यहाँ पे राम इसी अवधारणा को लेकर के चल रहे हैं कि एक भी प्रजा असंतुष्ट नहीं होनी चाहिए, और एक भी प्रजा को यदि इस विचार से आपत्ति है तो मैं स्वयं दुख सहूंगा, लेकिन सारी प्रजा को सुखमय बनाना हमारा उद्देश्य है। तो राम राज्य में राजा का कर्तव्य कैसा है? संत के जैसा, है ना। और राजा का उद्देश्य क्या है? राजा का उद्देश्य है सभी को सुखी बनाना, सभी प्रजा को सुख रखना। और प्रजा में किस प्रजा को? अंतिम प्रजा तक, एक एक प्रजा तक के व्यक्ति को क्या रखना है? सुखी रखना है। ठीक है। तो देखिए, जब हम कहते हैं राम राज्य, तो राम राज्य का अंतिम उद्देश्य, ये क्या हो गया? राम राज्य का अंतिम उद्देश्य प्रजा की संतुष्टि, प्रजा की संतुष्टि, प्रजा की संतुष्टि कह लेते हैं, है ना। प्रजा का सुख, प्रजा का आनंद, प्रजा को आनंद तक पहुंचाना। ठीक है। यहाँ पे राम किस रूप में वर्णित है? यहाँ पे राम राजा के रूप में वर्णित है। ठीक है, राजा के रूप में वर्णित है। और राजा कैसा होना चाहिए? राजा होना चाहिए संत के समान। राजा कैसा होना चाहिए? भोजपत्र के समान। राजा स्वयं दुख सह करके अपनी प्रजा को सुख पहुंचाने वाला राजा होना चाहिए। तो यह प्रसंग हमें यह सिखाता है कि एक प्रकार का ऐसा राज्य भी स्थापित हो सकता है जिस राज्य में अंतिम व्यक्ति की खुशियों का महत्व भी रखा जाए। यदि राम राज्य में हम लोग और आगे बढ़े तो राम राज्य के वर्णन में तुलसीदास ने कहा कि राम राज्य एक ऐसा राज्य है जिसमें त्रिविध दुखों का नाश हो जाता है। किसका? त्रिविध दुखों का नाश हो जाता है। त्रिविध दुख कौन कौन से दुख? पहले भौतिक, पहले दैहिक। दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा। कैसे लिख रहे हैं? हाँ, तो कौन कौन से दुख? दैहिक दुख, ताप, दुख मतलब ताप मतलब दुख, कष्ट, है ना। दैहिक, दैविक और भौतिक, ये तीनों प्रकार के दुखों का नाश करने वाला राम राज्य है। अर्थात ना किसी को शारीरिक कष्ट होगा, अर्थात किसी के घुटने में दर्द नहीं होगा, ठीक है, किसी के सिर में दर्द नहीं होगा, किसी को बुखार नहीं आएगी, है ना। हाँ, बुखार भी नहीं आएगी। बुखार चली गई वहाँ, कहाँ? परे चली गई, राम राज्य के परे चली गई। कोई ज्वर नहीं आना है, सब हो गए हैं। का उन्होंने बताया था ना, एक प्रकार की बुखार होती है तिजारी बुखार, और तिजारी बुखार सब त्याग दिए हैं। राम राज्य आने पर सारे प्रकार के कष्ट दूर हो जाएंगे। तो ना तो किसी को शरीर का कष्ट होगा। शरीर के कष्ट क्या हैं? शरीर के कष्ट है, एक तो हमारे शरीर का कष्ट है, बुढ़ापा है, जरा है, शरीर का कष्ट है, बीमारी है, रोग है, वो किसी को नहीं होगा। इस प्रकार का राम राज्य है। ठीक। तो अक्सर मतलब मेरे दिमाग में सवाल आता है कि जब राम राज्य में सब कुछ हो ही गया था तो धोबी के मन में ऐसा विचार क्यों आया? नहीं आना चाहिए था, सब कुछ साफ साफ रहना चाहिए था, सतगुणी होना चाहिए था, फिर भी विचार आया। सांकेतिक था कि राजा को संत बनाना है, राजा को निकालना है उन सभी बुराइयों से ऊपर, कि राजा स्वयं कितना भी कष्ट सहे, इतना कष्ट कि सीता को भी, मतलब अपनी पत्नी को भी दुख दे लेगा, जो कि अर्धांगिनी है, जिसका हक है राज्य पर, आधा अधिकार है। आजकल होते तो आधा अधिकार लेकर जाते, आधा राज्य मुझे दो, है ना। आधा अधिकार है उस व्यक्ति का, उसके बाद भी उसको त्याग करके क्या कर रहे हैं? उसको त्याग करके प्रजा को सुखी रखने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक तो ये कि राम राज्य में दैहिक, दैविक, भौतिक ताप नहीं रहेगा। कह रहे हैं कि राम राज्य नहीं कहूं व्यापा। ये तीन प्रकार की, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज्य नहीं कहूं व्यापा, कहीं भी व्याप्त नहीं है। ठीक है, कहीं व्याप्त नहीं है। तो जब इस प्रकार का राज्य बनेगा तो राजा को क्या होना चाहिए? राजा का सभी प्रकार के दुखों को निवारण करने वाला होना चाहिए। तो राम राज्य जिस मध्यकाल में राम राज्य की स्थापना कर रहे हैं तुलसीदास, उसलिए बहुत इंपॉर्टेंट था उस दृष्टिकोण से। उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो दैविक ताप, दैविक ताप का मतलब होता है देव प्रकोप से मिलने वाला कष्ट। किससे? देवताओं के प्रकोप से मिलने वाला कष्ट। अर्थात राम राज्य में, राम तो खैर आप लोगों ने देखा कि ब्रह्म के ऊपर हैं,
ब्रह्म के नहीं, ब्रह्मा जी से भी ऊपर है राम। तो दैविक कष्ट क्या होगा राम राज्य में? किसी भी देवता की इतनी क्षमता नहीं कि जहां जहां राम राज्य हो वहां किसी भी प्रकार का प्रकोप वो फैला सके। मतलब यहाँ इंद्र की भी कोई क्षमता नहीं, यहाँ ब्रह्मा की भी कोई क्षमता नहीं है कि क्या कर सके, इंसानों को राम राज्य में कष्ट दे सके। ठीक है, जैसे किसी की असमय मृत्यु हो जाती है दैविक से, ठीक है, जैसे किसी का कुछ रिश्तेदार मृत्यु हो गए, बेटा मर गया, पत्नी मर गई, इस प्रकार का कोई दैविक कष्ट यहाँ पे नहीं होना है। भौतिक का मतलब है भौतिक घटनाओं से, भौतिक घटनाओं से, जैसे बाढ़ से, बूढ़ा से, है ना, सूर्य के प्रकोप से। सूर्य के प्रकोप हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर इस प्रकार का किसी को कष्ट नहीं है। धूप उतनी ही होती है जितनी शरीर को सुहाती है, ठंडी उतनी ही होती है जितना इंसान झेल पाते हैं, मतलब हवा भी उतनी ही तेज चलेगी जितना हमको अच्छा लगे, है ना। तो शीतलता भी उतनी होनी है, गर्मी भी उतनी हो। इस प्रकार से देखा जाए तो भौतिक सुख अर्थात प्रकृति के जो दुख दिए जाते हैं वो भी नहीं रहेंगे। तो प्रकृति भी हमें क्या कर रही है, प्रकृति भी हमें आनंद पहुंचा रही है। अब इस प्रकार का दुख किसी को नहीं होगा। तो ना कहीं बाढ़ आएगा, ना कहीं भूकंप आएगा, ना कहीं ज्वालामुखी फटेगी, और ना ही कभी किसी के यहाँ गर्मी आएगी। इस प्रकार का रामराज का वर्णन यहाँ पे कर रहे हैं। तो राजा हमेशा ऐसा होना चाहिए जो राज्य में प्रजा के लिए इस सब प्रकार की सुख अवेलेबल कराए, है ना, वो भौतिक सुख भी उपलब्ध कराए, दैविक सुख प्रकोपों को दूर करने का योजना बनाए, है ना। और जैसे मान लीजिए अभी के राजा क्या करते हैं, अभी के जो शासक हैं, तमाम ऐसी हम लोग सरकार की योजनाएं देखते हैं, सरकार की पहल देखते हैं, जिससे हमें बिजली की कड़क से बच सके, बाढ़ से बच सके, सूखा से बच सके, करते हैं ना। तो सरकार प्रबंधन करती है, तो उनको इस प्रकार प्रबंधन करे कि इनके प्रकोपों का भी नाश हो जाए। अर्थात हमारा जो पूरा सिस्टम है, चाहे वो जिस प्रकार के दुख के कारण हो, उन सबको नष्ट करना है। ठीक है, अर्थात ये कह लें कि किसी भी प्रकार का कष्ट किसी को नहीं होना है। प्रकृति में, राम राज्य में प्रकृति भी कैसी हो रही है, आनंदमयी हो रही है। आनंदमयी प्रकृति की व्याख्या करते हैं, अर्थात कहते हैं कि जितने भी राम राज्य है, वो राम राज्य में जितने भी प्रकृति के जीव जंतु जड़ हैं, सबके बीच एक संतुलन स्थापित हो गया है। अर्थात यहाँ पर दो विपरीत गुण के पशु पक्षी एक साथ रह सकते हैं, है ना। चूहा बिल्ली के साथ खेल सकता है, सांप नेवले के साथ खेल सकता है, आराम पूर्वक रह सकता है ना। कुत्ता बिल्ली के साथ आराम पूर्वक रह सकता है, और हाथी शेर के साथ आराम से रह सकता है। हालांकि उन्होंने कुत्ता बिल्ली नहीं बताया था, उन्होंने हाथी और शेर बताया है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि हाथी और शेर जैसे दो विपरीत गुण वाले का संतुलन है, दो विपरीत गुण वाले जो पशु पक्षी है वो मतलब एक साथ रह सकते हैं, अर्थात वो अपना बैर त्याग देते हैं। तो जो इनके बीच का बैर है, जो इनके बीच की दुश्मनी है, वो समाप्त हो जाती है। तो जब पशु पक्षियों के बीच का बैर समाप्त हो गया है, तो दो इंसानों के बीच का बैर तो समाप्त हो ही जाएगा। वो ये कहना चाह रहे हैं कि सभी इंसान अपना बैर और दुश्मनी भूल करके क्या कर रहे हैं, आपस में प्रेममय हो गए हैं, आपस में सामंजस्य स्थापित कर लिए हैं। तो ये सामंजस्य की स्थिति है, प्रेम की स्थिति है। दो विपरीत से विपरीत, क्या कह रहे हैं, विपरीत से विपरीत गुण वाले भी आपस में सामंजस्य स्थापित कर लिए हैं। तो वो कहना ये चाह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम क्यों बैर कर रहे हैं। जब यहाँ पर हाथी और बैर का समाप्त हो गया राम राज्य में, तो हिंदू मुस्लिम शैव वैष्णव ये जो दुनिया भर का विवाद है वो क्यों है, नहीं होना चाहिए, है ना। तो वो उसको समाप्त करने की वास्तव में कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर नदियां हमेशा शीतल जल प्रवाहित करेंगी, पानी हमेशा शीतलता प्रदान करेगा, हवा हमेशा शीतलता प्रदान करेगी, प्रकृति हमेशा व्यक्तियों को, सभी इंसानों को सुखी रखने का प्रयास करेगी। तो मानव को आपस में बैर नहीं रखना, ये आगे चल रही है बात। तो ये प्राकृतिक क्या कहते हैं, प्राकृतिक सामंजस्य हो गया। उसके बाद सामाजिक सामंजस्य देख लेते हैं। राम राज्य में सामाजिक सामंजस्य, राम राज्य में सामाजिक समरसता। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि राम राज्य में कोई दरिद्र नहीं है। कहते हैं ना,
कोई भी गरीब और बेरोजगार, बेरोजगार नहीं होगा तभी तो दरिद्र नहीं होगा, है ना। तो कोई बेरोजगार और दरिद्र नहीं है। तो यहाँ कह रहे हैं कि दरिद्र नहीं है, दरिद्रता समाप्त हो चुकी है। दरिद्र न को, यहाँ कोई दरिद्र नहीं है, दरिद्र नहीं है। राम राज्य में कोई दरिद्र नहीं है, मतलब समाज से गरीबी, गरीबी पूर्ण समाप्त हो चुकी है। ठीक, तो सबके पास पुष्पक विमान होना चाहिए है ना। क्या सब राजा जितना ही अमीर होंगे? नहीं, ये नहीं कहा है। ये कहे हैं कि यहाँ कोई भी दरिद्र नहीं होगा, ये कहे हैं कि यहाँ कोई दुखी नहीं होगा, संतापी नहीं होगा, है ना। ये कहे हैं कि यहाँ कोई बीमार नहीं होगा। तो बीमारी, दुखदारी, दरिद्रता, ये सब क्या हो रही है? ये सब यहाँ से समाप्त हो रही है। ये भी कह रहे हैं कि यहाँ कोई अनपढ़ भी नहीं होगा, सब विज्ञ लोग होंगे, सब ज्ञानी लोग होंगे, विज्ञ लोग होंगे। ठीक है, तो कोई यहाँ अनपढ़ भी नहीं होगा। यहाँ सब क्या करेंगे? अपने अपने धर्मानुकूल, धर्मानुकूल जीवन जिएंगे। अर्थात जीवन में धर्म परायणता आएगी, धर्म का पालन करेंगे और सब धर्म का पालन करेंगे और राम का भजन करेंगे। बहुत अच्छी चीज थी, कमाने की झंझट नहीं, दरिद्रता अपने आप दूर हो गई। तो काम बचा ही क्या था? राम का नाम लेना। तो राम का भजन करेंगे। कह रहे हैं कि सारे काम छोड़ करके क्या करो? राम का भजन करो। ठीक है, हाँ, ये उन्होंने कहा है, भजन महिमा में कही है, मैं नहीं कह रहा हूं अपने से। तो कह रहे हैं कि यहाँ किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं है, दुख नहीं है, बीमारी नहीं है, अज्ञानता नहीं है। अर्थात जितना धूर्तपंथ था, शब्द यही इस्तेमाल हुआ है कि धूर्तता जो थी वो नष्ट हो चुकी है। और जब धूर्तता नष्ट हो जाएगी, मूर्खता नष्ट हो जाएगी, तो सब ज्ञानी हो जाएंगे। अपवाद वही एक धोबी है, वो हमेशा अपवाद रहेगा। हाँ, तो भाई वो क्यों ज्ञानी नहीं हो पाया था? कितने बड़े राम हैं, वो गलत कैसे कर सकते हैं? उसको भी तो ज्ञानी होना चाहिए था ना। लेकिन एक ऐसा दूत हमेशा बचा रहेगा जो अपने राजा को या अपने परमेश्वर को या अपने ईश्वर को बड़ा बनाने का प्रयास करे। तो वो यहाँ पे वो कर रहे हैं, अच्छी चीज है। तो कहने का मतलब है कि सामाजिक समरसता का माहौल है पूरे राम राज्य में। राम राज्य में भेदभाव नहीं है, राम राज्य में ऊंच नीच नहीं है, राम राज्य में सामंजस्य है, राम राज्य में समरसता है, सामाजिक समरसता है। और इसी प्रकार का हर राजा, मतलब इसी प्रकार के मतलब राजा को इसी प्रकार का होना चाहिए। राम राज्य न्याय के दृष्टिकोण से देखें, शासन व्यवस्था के दृष्टिकोण से देखें, तो यह न्याय प्रिय राज्य है। कैसा राज्य है? न्याय प्रिय राज्य है। तो राज्य की विशेषताओं में यदि हम लोग देखें तो यह राज्य न्याय प्रिय है। शासन कैसा है? न्याय प्रिय है। ठीक, सबके साथ न्याय होगा, भले ही अपनों के साथ अन्याय करना पड़े। तो कुछ लोग कहते हैं कि सीता को प्रजा ही मान लेते और उनके साथ भी न्याय कर देते, है ना, कि एक प्रजा को इतना दुख क्यों सहना पड़ रहा है। तो राम कहते हैं कि सीता तो मेरा ही अंश है और जो मेरा अंश है तो मैं ही दुख सहूंगा। तो सीता का दुख तो है ही है, मेरा भी दुख है। तो सारे दुख सह करके भी हमें न्याय करना है ना। तो राज्य क्या कह रहा है? न्याय। राज्य में दंड किसी को नहीं है। ठीक, दंड नहीं है, दंड की जरूरत ही नहीं बची है। जब कोई अपराध ही नहीं है तो दंड क्या करेगा, है ना। तो दंड किसके लिए होता है? अपराध के लिए होता है। तो राज्य अपराधहीन हो चुका है। कोई मतलब ऐसा एक राज्य बन रहा है जिसमें कोई मजा ही नहीं आ रहा है एक ऐसा राज्य है जिसमें कोई अपराध ही नहीं है, किसी को फांसी नहीं हो रही है, किसी को कोड़े नहीं मारे जा रहे हैं, किसी को बंधक नहीं बनाया जा रहा है, किसी को जंजीरों में बांधा नहीं जा रहा है, किसी को दीवालों पे चुनवाया नहीं जा रहा है ना। तो जितना भी रोमांच था वो समाप्त हो चुका है सब क्या कर रहे हैं? सब मतलब मान लीजिए कि आज राम राज्य स्थापित हो जाए, आज राम राज्य स्थापित हो जाए, तो दिन भर हम लोग खाली होकर के मोबाइल चलाएंगे, रील्स देखेंगे, कोई कष्ट बचेगा ही नहीं, है ना। जो पुलिस है उनका काम ही समाप्त हो जाएगा। गांधी जी वास्तव में ये कह रहे थे ना कि राम राज्य स्थापित कर लो, किसी पुलिस प्रशासन की जरूरत नहीं पड़ेगी, जुडिशरी की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, नेता की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रधानमंत्री की जरूरत नहीं पड़ेगी,
सब क्या हो जाएंगे, स्वशासित हो जाएंगे, है ना। तो हम खाली हो जाएगा पूरा। जैसे मान लीजिए सामान, अभी बहुत सारे ताला बनते हैं, ताला लगाए जाते हैं घरों पर। अब सोचो राम राज्य में ताला लगाया जा रहा होगा, क्यों ताला लगाएंगे, जब कोई चोर ही नहीं है तो ताला किसके लिए लगेगा। घरों पे गेट भी नहीं होना चाहिए, घरों पर गेट भी नहीं होना चाहिए, ठीक। तो गेट भी नहीं होगा, घर पता नहीं घर होंगे कि नहीं होंगे, पर घर में दीवारें भी किस लिए होंगी, घर में दीवारें करना ही नहीं है। राम राज स्थापित हो जाए तो आप कैसे रहोगे, आपके पास तो कोई झंझट नहीं, कोई तनाव नहीं है, कोई बूढ़ा भी नहीं हो रहा है, कोई कष्ट भी नहीं हो रहा है, कोई बीमारी मतलब हॉस्पिटल भी नहीं है। हाँ, सब आराम से क्या करेंगे, आज मोबाइल ले लेंगे, दिन भर रील से चलाते रहेंगे, कोई काम बचेगा नहीं। तो राम राज्य जो बन रहा है, उस राम राज्य में जीवन के जितने भी भौतिक कार्य हैं, भौतिक दुख हैं, वो सब समाप्त हो रहे हैं, ठीक है। तो सब क्या करेंगे, अपराधहीन समाज है। समाज की दृष्टि से भी देखा जाए तो कोई किसी का चोरी नहीं हो रहा है, कोई किसी के साथ छेड़खानी नहीं कर रहा है, बलात्कार जैसी घटनाएं तो दूभर हैं, कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता कि राम के ज़माने में ऐसा कुछ होगा। तो एक ऐसा समाज बन रहा है जिसमें कोई अपराध नहीं है, एक ऐसा राज्य बन रहा है जिसमें दंड नहीं है, एक ऐसा राज्य बन रहा है जिसमें केवल हर जगह न्याय ही है, हर जगह न्याय है। तो न्यायप्रिय राजा है, दंडविहीन राजा है। तो इसका मतलब तुलसीदास जी ये कहना चाह रहे थे कि राज्य ऐसा ही होना चाहिए जिसमें अपराध और दंड की जरूरत ना पड़े। और उस समय हम लोग जानते हैं कि बहुत ज्यादा दंड की व्यवस्था थी, दंड प्रधान राज्य थे, मुगल काल में दंड प्रधान राज्य था, अपराध ज्यादा बढ़ रहे थे। तो तुलसीदास जी उसको समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं इसके माध्यम से, ठीक है। फिर राज्य की बात तो है ही है, ये कह रहे हैं कि समाज जो बना है इस राज्य में, उसमें नर नारी सब सद्गुणी हो गए हैं, सत्य का पालन करने वाले हो गए हैं। तो जितने भी नर नारी हैं वो सब ईर्षा, द्वेष, मोह, लोभ जैसी सभी बुराइयां त्याग देंगे, है ना। तो सब से ईर्षा खत्म हो गई है, ईर्षा डाह खत्म हो जाना मतलब प्रतियोगिता समाप्त हो जाना, ठीक है। तो किसी भी प्रकार का कोई प्रतियोगी नहीं बचा है, द्वेष समाप्त हो चुका है, लोभ समाप्त हो चुका है, ये सब समाप्त हो रहा है या हो चुका है। अकाल मृत्यु समाप्त हो चुकी है, किसी की कोई अकाल मृत्यु नहीं हो रही। मृत्यु होगी, ऐसा नहीं कि मृत्यु नहीं हो रहा है, मृत्यु ना होती तो सब आज तक बचे रहते। किनके अकाल मृत्यु में अकाल मृत्यु में उनके पिताजी मर गए, तब राम राज्य नहीं था ना। हाँ, तो राम राज्य स्थापित होने के पहले वो तो अपने ही राज्य में मर गए, वो तो राजा खुद ही राजा थे ना, तो राम राज्य स्थापित नहीं था। अकाल मृत्यु किसी की नहीं हो रही है ना, केवल होगी तो राक्षसों की होगी, उनकी कभी भी हो सकती है, ठीक है। तो अकाल मृत्यु नहीं हो रही है, सब अपने टाइम पर ही स्वर्ग को सिधारेंगे। हाँ, ये नरक में नहीं जाएंगे, ये सब राम राज्य का वासी यदि मरेगा तो कहाँ जाएगा, स्वर्ग ही जाएगा। भाई राम की कृपा में रहते हुए कोई नरक जाए ये संभव है, नहीं हो सकता। और नरक जाएगा भी कैसे, जब अपराध ही नहीं करेगा तो नरक कैसे जाएगा। तो ये सबको सीधे कहाँ पहुंचाया जाएगा, स्वर्ग की यात्रा करेंगे सब लोग, स्वर्ग पहुंचेंगे। तो एक ऐसा ही राज्य होना चाहिए। ये है आपका रामराज का व्याख्यान। रामराज को लेकर के जो हमारे साहित्यकार हैं, तो जैसा उनकी विचारधारा है लोक मंगल, जनतंत्रवादी, सबको सुखमय बनाने की, वैसे ही यहाँ पे भी वर्णन करते हैं, इसमें कुछ अलग नहीं होता है। थोड़ा सा काकभूषुंडी के प्रश्नों का मार्मिकता देखते हैं। काकभूषुंडी के माध्यम से मानव मनोविज्ञान और सामाजिक नीति का पालन कराया जा रहा है। तो जो काकभूषुंडी के 7 प्रश्न हैं, उन 7 प्रश्नों का संबंध है मनोविज्ञान से। तो रामचरितमानस में मनोविज्ञान की जितनी सूक्ष्म व्याख्या यहाँ हो रही है, हालांकि पूरे है, पर यहाँ मनोविज्ञान के माध्यम से नैतिकता की स्थापना करने की प्रयास किया जा रहा है, और निजी नैतिकता, व्यक्तिगत नैतिकता, निजी नैतिकता को स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है यहाँ पर, जिससे तुलसीदास जी सामाजिक नैतिकता बनाने का निजी तरीके से प्रयास करवाते हैं। जैसे मान लीजिए आज हम कितने सारे कानून बना दें, कितने सारे हमने अथॉरिटी बना दी, कितने सारे हमने अधिनियम बना दिए, सीसीटीवी लगा दिए, पुलिस प्रशासन लगा दिया, घर के आगे कुत्ता रख दिया, घर पे कुत्ते रख दिए, आगे क्या कुत्ते घर पे रख लिए, ठीक है, हमने सब कुछ कर लिया, उसके बावजूद भी चोरी हो ही जाती है, ठीक, उसके बावजूद भी कोई ना कोई किसी न किसी को मार के चला ही जाता है, हत्या हो ही जाती है। हमने सारे तंत्र बनाए, सारे नियम कानून अधिनियम पुलिस प्रशासन सब कुछ बना करके भी हम
नैतिकता स्थापित नहीं कर पाए। ठीक, हम जितने भी अपराध हैं उनको आज तक नहीं रोक पाए। क्यों? क्योंकि व्यक्तिगत निजी नैतिकता पर हमने फोकस किया ही नहीं। एक तरीके से जो व्यक्ति हैं वो सब भौतिकवादी हो गए, उनके अंदर बुराइयां भरती गई, और दूसरी तरफ हम उनको रोकने के लिए एक भौतिक तंत्र स्थापित कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए नहीं रुक रहा था तो अपराध नहीं रुक रहे थे, भ्रष्टाचार को ले लेते हैं। प्रशासन में पूरे भ्रष्टाचार व्याप्त है। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद इतने प्रयास किए गए और अभी भी कर ही रहे हैं। ठीक, पहला प्रयास मान लीजिए जो प्रशासनिक रिपोर्ट आती थी तो उसमें भ्रष्टाचार को रोकने के लिए तमाम उपाय बनाते थे। 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग बनाया गया। मान लेते हैं कि पहला ये बड़ा कदम था, एक कमीशन बना जो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बना, केंद्रीय सतर्कता आयोग, विजिलेंस कमीशन। और विजिलेंस कमीशन ने क्या किया? उसका काम ही था भ्रष्टाचार रोकना। नहीं रोक पाए, कहीं नहीं रुका भ्रष्टाचार। क्या 1964 का सतर्कता आयोग आज तक भ्रष्टाचार को समाप्त कर पाया? नहीं कर पाया। लोकपाल हमने बनाया, लोकायुक्त बनाया, कर पाया क्या? लोग लोकायुक्त को ही पैसे दे देते हैं, काम समाप्त कर देते हैं। पुलिस प्रशासन पूरा बना हुआ है। हम लोक सेवा गारंटी अधिनियम लेकर आए कि भ्रष्टाचार रुकेगा। हर ऑफिस में सीसीटीवी लगाए, लोग टेबल के नीचे से पैसा दे देते हैं, सीसीटीवी में पकड़ के ही नहीं आता है। ऐसे ले जाते हैं फाइल, इसमें पैसा डाल देते हैं, ये लीजिए। ठीक, फाइल खोले ले जाकर के, जहाँ सीसीटीवी नहीं लगा वहाँ ले जाके खोल लेंगे। तो फिर हमने कहा कि डिजिटल कर दो सब कुछ, सीसीटीवी भी लगा दो, डिजिटल कर दो कि पैसे लेन देन की जगह ही न बचे। लोग डिजिटल ट्रांसफर में भी पैसे ले रहे हैं, है ना? अच्छे से जानते होंगे आप लोग, सब जगह ही चल रहा है। तो भ्रष्टाचार को हम तमाम भौतिक साधनों से नहीं रोक पाए, पूरा प्रशासनिक तंत्र लगा दिए तब भी नहीं रोक पाए। क्यों? क्योंकि जो रोकने वाले थे वो भी लोग ही थे। और जब तक लोगों के अंदर नैतिकता नहीं आएगी तब तक वो नैतिकता स्थापित नहीं हो पाएगी। तो तुलसीदास जी यहाँ मार्ग बताते हैं, और इसका बहुत अच्छा वर्णन गांधी जी भी करते हैं कि भले ही हम कितना भौतिक तंत्र बना दें सामाजिक बुराइयों को नष्ट करने के लिए, नैतिकता को स्थापित करने के लिए, लेकिन ये अंदर का मामला है, ये मामला आध्यात्मिकता का मामला है, ये मामला हमारे मनोविज्ञान का मामला है। जब हम अंदर से जब तक नैतिक नहीं होंगे तब तक हम सामाजिक रूप से नैतिकता की स्थापना नहीं कर सकते हैं। समाज को हम नैतिकता नहीं बना सकते हैं। समाज केवल तभी नैतिक बनाया जा सकता है जब व्यक्ति अपने अंदर की बुराइयों को त्याग दे। और जिस दिन वो अंदर की बुराइयों को त्याग देगा उस दिन किसी पुलिस प्रशासन की जरूरत नहीं है, किसी सीसीटीवी कैमरे की जरूरत नहीं है, किसी भी विजिलेंस कमीशन की जरूरत नहीं है, लोकायुक्त की जरूरत नहीं है, लोकपाल की, मतलब ऐसे सारे सिस्टम की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। और इसी स्थिति को गांधी जी राम राज्य का स्वराज कहते हैं। हर व्यक्ति स्वशासित है, डर है किसी चीज का, और वो डर किस चीज का है कि मैं गलत कर रहा हूं, वो मेरे आत्मिक रूप से वो गलत है। ठीक, तो यहां पर काकभुसुंडी के माध्यम से नैतिकता की स्थापना तो की ही जा रही है, सामाजिक नैतिकता की स्थापना तो की ही जा रही है, निजी नैतिकता की स्थापना तो की ही जा रही है, साथ में स्वराज का जो मूल कॉन्सेप्ट है वो यहां से आपको देखने को मिलता है, स्वशासन का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। 7 प्रश्न में पहला प्रश्न, सबसे दुर्लभ शरीर, क्या कह रहे हैं? सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा? तो तुलसीदास ना द मोस्ट पावरफुल या रेयर शरीर है। इतने 84 लाख योनियों में मानव मतलब जीव गुजरता है, उनमें से सबसे दुर्लभ है मानव। मानव ही दुर्लभ क्यों है? हाथी विवेकशील नहीं है, अन्य जीव शेर विवेकशील नहीं है, तो मानव ही सबसे दुर्लभ क्यों है? क्योंकि मानव के अंदर एक आत्मा है, मानव के अंदर एक मन है, मानव के अंदर आत्मा की बुराइयों को समाप्त करने का अवसर है, मानव के अंदर अपने ऊपर विजय प्राप्त करने का प्रयास है, और मानव के अंदर उस ब्रह्म तक पहुंचने का, ब्रह्म में विलीन होने का एक विकल्प है। बाकी ये किसी और जीव के पास ये विकल्प नहीं है। ठीक है, अर्थात मनुष्य जो है वही एकमात्र प्राणी है जो आत्मा मन ये सब रख करके भक्ति कर सकता है राम की, और राम की भक्ति के माध्यम से ब्रह्म में विलीन हो सकता है। ठीक, तो यह इसलिए भी है दुर्लभ शरीर कि राम की भक्ति के माध्यम से ब्रह्म में विलीन हो सकता है। कहा जाता है कि तुलसीदास जी ने इस वाले प्रसंग से साहित्य में मानवतावाद की स्थापना की है, ह्यूमनिज्म की स्थापना हो रही है।
मानवतावाद की स्थापना कर रहे हैं। मानववाद दोनों है, मानववाद भी है और मानवतावाद भी है। मानववाद की स्थापना कर रहे हैं। मानववाद का संकल्पना और मानवतावाद की संकल्पना मैं थोड़ा समझा दे रहा हूं। मानववाद का मतलब होता है ह्यूमन सेंट्रिक जगत की व्याख्या। ह्यूमन सेंट्रिक व्याख्या मतलब इस पूरे प्रकृति में ह्यूमन सेंट्रिक है, अर्थात पूरी प्रकृति मानव के लिए है और मानव अन्य जीवों से श्रेष्ठ है। कहते भी है ना, इसी में कहा गया है कि वो इसीलिए सर्व दुर्लभ है क्योंकि वो अन्य जीवों से श्रेष्ठ है ना, अन्य जीवों से श्रेष्ठ है। अन्य जीवों से श्रेष्ठ होने का मतलब ही है कि तुलसीदास जी उस पूरे प्रकृति का केंद्र किसको मानते हैं? मानव को मानते हैं। ये मानववाद की स्थापना है। ठीक, मानव आपस में प्रेम करें, भाईचारे से रहें, ये मानवतावाद है। ठीक, तो पूरे प्रकृति का मालिक कौन? ह्यूमन। इस अवधारणा को क्या कहते हैं? मानववाद कहते हैं। तो साहित्य में रामचरितमानस के माध्यम से मानववाद की स्थापना तो की गई है, मानवतावाद की तो की ही गई है, मानववाद की भी स्थापना की गई है। ये जीववाद नहीं है, ये प्रकृतिवाद नहीं है, ये क्या है? ह्यूमनिज्म है, ह्यूमनिज्म है। ठीक है, तो ह्यूमनिज्म के माध्यम से तुलसीदास ये कहना चाह रहे हैं कि पूरे प्रकृति का मालिक कौन है? ह्यूमन है। क्लियर? तो यहां पर एक तो पहला प्रसंग ये है। दूसरा प्रश्न जो था, सबसे बड़ा दुख क्या? सबसे बड़ा दुख है ना, सबसे बड़ा दुख दरिद्रता। दुख क्या? उत्तर क्या मिलता है? दरिद्रता है ना। सबसे बड़ा दुख है गरीबी, और राम राज्य इसको समाप्त कर देगा। ठीक है, गरीबी दूर कर देगा। सबसे बड़ा दुख बताया गया है गरीबी में रहना। दरिद्रता को सबसे बड़ा दुख क्यों बताया गया है? क्योंकि है ही है। हाँ, बिल्कुल 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 सही बात है। ठीक है, सबसे बड़ा दुख दरिद्रता को इसलिए बताया गया कि सारे पाप की जड़ यही है, सारे दुखों की जड़ यही है। पाप की जड़ या सभी दुखों की जड़ यही है, दुखों की जड़ यही है। बिल्कुल, तो इसके माध्यम से तुलसीदास ये कहना चाह रहे हैं कि जीवन को आध्यात्मिक तो बनाओ, लेकिन ऐसा नहीं है कि गरीबी में पड़े रहो और आध्यात्मिकता का जाप करो। ठीक है, आध्यात्मिक बनना है, सत्य है, लेकिन गरीबी भी दूर करना लक्ष्य है। और उस समय गरीब भारत बन रहा था, तो भक्ति का संचार हो ही रहा था, तो सब लोग काम छोड़ करके भक्ति की ओर जा रहे थे, है ना। तो जो जहाँ कर, इसी में भी कहा गया है, तो कह रहे नहीं, यदि आप गरीब हो तो पहले गरीबी दूर करो, फिर भक्ति करो। और गरीबी और भक्ति दोनों आपको एक साथ नहीं हो सकती है। ठीक है, तो दरिद्र नारायण की संकल्पना ये नहीं बनाते हैं कि गरीबी में ही, दरिद्रता में ही नारायण का वास है, ये दरिद्र नारायण की संकल्पना है। ठीक, दरिद्र नारायण की संकल्पना नहीं कि पहले गरीबी दूर करो, ये सबसे बड़ा पाप है। और उस समय के गरीब भारत के लिए बहुत बड़ा उपदेश था। इसके माध्यम से तुलसीदास यथार्थवाद की स्थापना कर रहे हैं। एक हो गया मानववाद, दूसरा हो गया 7 प्रश्नों में क्या? यथार्थवाद, रियलिज्म। रियलिज्म की स्थापना कर रहे हैं इसके माध्यम से। ठीक है, अभाव से ही सारे मानसिक और भौतिक कष्ट उत्पन्न होते हैं। तो पहले क्या करो? अभाव को दूर करो, अभाव को दूर करो, अभाव को दूर करना है। ठीक, अब जब अभाव दूर हो जाएगा तो आप मानसिक और शारीरिक रूप से क्या हो जाएंगे? संतुष्ट हो जाएंगे। और जब संतुष्ट हो जाएंगे तो आप फिर दुखी नहीं रहेंगे। और ये क्या? ये विचारधारा यथार्थवाद। यथार्थ का मतलब है जीवन की सच्चाई को स्वीकारना। जीवन की सच्चाई ये है कि हमें खाना खाने के लिए कमाना पड़ेगा। जीवन की सच्चाई ये नहीं कि आप राम का भजन करोगे तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। जीवन की सच्चाई है कि कमाना पड़ेगा, कमाने के लिए निकलना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग देखे होंगे कि रैदास जो है, रैदास काम करते हुए ही राम का भजन करते हैं, है ना। अर्थात वो अपने काम पे संलग्न रहते हैं और साथ साथ वो क्या करते हैं? काम के साथ साथ राम का भजन करते हैं। मतलब वो अर्थ अर्जन भी कर रहे होते हैं और धर्म अर्जन भी कर रहे होते हैं, दोनों साथ साथ चलता है। तो दरिद्रता को इन्होंने क्या माना है? सबसे बड़ा दुख। और सबसे बड़ा सुख क्या? अगला तीसरा प्रश्न, सबसे बड़ा सुख क्या? सत्संग। सबसे बड़ा सुख क्या? सबसे बड़ा सुख है संतों का मिलन, संत का मिलन। संत अपने आप में कौन?
संत अपने आप में त्यागी। संत अपने आप में कौन? दूसरों को सुख पहुंचाने वाले। तो जब दूसरों को सुख पहुंचाने वाले मिल जाएं, वही क्या है? वही परम सुख है। और यहां पे संत का मतलब है सच्चा साथी। क्या? अच्छी संगत। और अच्छी संगति ही हमेशा करना है, ठीक है। अर्थात उच्च विचारों से हमेशा मिलने की ललक होनी चाहिए। संत के विचार हमेशा क्या होते हैं? उच्च होते हैं। तो उच्च विचारों से मिलन, और उच्च विचारों से मिलन के माध्यम से तुलसीदास यहाँ आदर्श के प्रति प्रेरणा की स्थापना कर रहे हैं। तो ये आदर्शवाद की भी स्थापना है। मूल्यों का जहाँ महत्व होता है, तो ये आदर्शों की स्थापना हो रही है। ये आदर्शवाद की भी स्थापना यहाँ पे हो रही है। तो इनका जो तीसरा प्रश्न था, सबसे बड़ा सुख, वो क्या स्थापित कर रहा है? आदर्शवाद की स्थापना कर रहा है। हमेशा आपको आदर्शों की ओर जाना है ना। क्या होना चाहिए की ओर जाना आदर्शवाद कहलाता है। तो हमेशा अच्छाई की ओर जाना है, ठीक है। फिर कहते हैं सज्जन और दुर्जन के लक्षण क्या? संत असंत के लक्षण क्या? संत कौन, असंत कौन? तो संत असंत की वंदना तो पहले ही कर लेते हैं उधर, है ना। कहते हैं ना संत की और संत वंदना। तो मैंने जब पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था ना कि अभी वंदना कर लीजिए, आगे मरवाएंगे सब सारे असंतों को, दुर्जनों को, ठीक है। तो संत असंत कौन? तो संत कौन? संत वो जो भोजपत्र जैसा है, और असंत वो जो सन के पौधे के जैसा है। संत वो जो अपने ऊपर कष्ट सह करके भी दूसरे को सुख पहुंचाए, और असंत वो जो अपने को कष्ट सह करके भी दूसरे को दुख पहुंचाए, ठीक है। तो उसको हम लोग असंत कहते हैं। यह संकल्पना जो है स्वयं को कष्ट में रख करके दूसरों को सुख पहुंचाने की संकल्पना को हम लोग लोक मंगलवाद कहते हैं। यही लोक कल्याणवाद है, लोक कल्याणवाद। यह लोक मंगलवाद की स्थापना हो रही है। किसके माध्यम से? संतों के माध्यम से, संतों के माध्यम से, ठीक है। तो इसके माध्यम से तुलसीदास कह रहे हैं कि हर व्यक्ति को ऐसा ही होना चाहिए। आप कष्ट सहो लेकिन अच्छाई के लिए लड़ो, कष्ट सहो लेकिन अच्छाई के लिए लड़ो। ऐसा नहीं कि कष्ट भी सहो और दूसरों को नुकसान भी पहुंचाओ। कष्ट सहो तो किसके लिए? दूसरों के लिए सहो। तो लोक मंगलवाद की स्थापना यहाँ पे इसके माध्यम से कर रहे हैं। और पांचवा प्रश्न था, क्या था? सबसे बड़ा पुण्य क्या है ना। तो सबसे बड़ा पुण्य, पुण्य, सबसे बड़ा पुण्य। पुण्य का मतलब क्या होता है? मतलब हाँ, पुण्य को कैसे डिफाइन करेंगे? नहीं, ये तो पुण्य नहीं है। पाप, हाँ, गलत काम हो सकता है। हाँ, पुण्य का क्या मतलब है? सबसे बड़ा अच्छा गुण कौन सा, ठीक है, ऐसा मान लीजिए, है ना। किसी को यदि आप नहीं मारते, यही सबसे बड़ा पुण्य है ना। और सबसे बड़ा पुण्य इन्होंने किसको बताया? अहिंसा को, किसी को चोट ना पहुंचाना, हाईएस्ट मेरिट है ये, मेरिट, अहिंसा। और किसी को भी मन से, वचन से, है ना, और अपने कर्म से किसी को भी चोट ना पहुंचाना अहिंसा कहलाता है। तो ये सबसे बड़ा पुण्य है, क्या? अहिंसा। और हम लोग जानते हैं कि उस समय के समाज में जो हिंसा व्याप्त थी, उसको ऐसे ही ठीक किया जा सकता था। यदि किसी को पुण्य करना है तो दान करने की जगह अहिंसात्मक बनो, है ना। लोग दान को भी पुण्य समझते हैं, तो दान को इन्होंने नहीं कहा कि सबसे बड़ा पुण्य है दान करना, ये नहीं बताया उन्होंने। सबसे बड़ा पुण्य है अस्तेय, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। ब्रह्मचर्य को भी सबसे बड़ा पुण्य नहीं बताया। पुण्य का मतलब है किसी को चोट ना पहुंचाना, किसी को मारना ना, किसी को मानसिक वाचिक और कर्म से कष्ट ना पहुंचाना, यही सबसे बड़ा पुण्य है। और सबसे बड़ा पाप क्या? भीषण पाप कौन सा? सबसे छठवां, सबसे बड़ा पाप, पाप ही लिखा है ना, बाप तो नहीं लिख दिया। सबसे बड़ा पाप क्या? दूसरों की बुराई, पर निंदा। पर निंदा को एक सबसे बड़ी क्या मानते हैं? बुराई, पर निंदा।
और दूसरों की जो निंदा कर रहा है वही सबसे बड़ा पापी है। इसके माध्यम से वो कहना चाहते हैं कि ये जो छिंद्रान्वेषण चलता रहता है, दूसरों की बुराई करने का जो गुण है उसको दूर करो, और पर निंदा समाप्त यदि होगा, दूसरों की बुराई करने का गुण समाप्त होगा, तो सबका मिलन होगा, सबके प्रति प्रेम उपजेगा। तो जब तक निंदा रहेगी तब तक प्रेम नहीं आएगा। तो निंदा क्या है? प्रेम के लिए घातक है। तो कह रहे हैं कि जब निंदा समाप्त होगी तो सबके प्रति प्रेम आएगा। तो ये निंदा का मतलब किससे निंदा? उस समय जो व्याप्त है कि लोग एक दूसरे की बुराई में, एक दूसरे के खंडन मंडन में पड़े हुए हैं, तो खंडन मंडल छोड़ करके सामंजस्य स्थापित करना है। इसके लिए उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा पाप है क्या? पर निंदा करना, दूसरों की निंदा करना। फिर कह रहे हैं मानस रोग। मन के रोग कौन कौन? मन के रोग कौन कौन? तो बहुत सारे मन के रोग बताते हैं, लेकिन मन के रोगों की तुलना इन्होंने 3 आयुर्वेद के गुणों से की है। किससे? वात, पित्त और कफ। कहते हैं कि मन के जो रोग होते हैं वो वात, पित्त, कफ जैसे होते हैं, और जैसे ही ये असंतुलित होते हैं तो जिस प्रकार से सीने में जलन होना शुरू हो जाती है, वैसे ही इंसान के शरीर में मानसिक रोगों के आने के कारण आत्मा में जलन होने लगती है ना। तो सबसे मानस रोगों में क्या कहा उन्होंने? वात, पित्त और कफ से तुलना की है। ठीक है, वात की तुलना उन्होंने काम से की है। ठीक, काम अर्थात वासना, वासना से की है। ठीक है, कफ की तुलना उन्होंने लोभ से की है। किससे? लोभ अर्थात लालच। और क्या है? क्रोध। पित्त की तुलना उन्होंने किससे की है? क्रोध से की है। ठीक, तो वात, पित्त, कफ यही सबसे बड़े मानस रोग हैं और उनके कारण है। एक मानस रोग और उन्होंने बताया है मोह, और मोह की तुलना उन्होंने किससे की है? अज्ञानता से। किससे? अज्ञानता। मोह क्या है? अज्ञानता का प्रतीक है, अज्ञान का प्रतीक है। तो ये सब क्या है? ये सब मनोविश्लेषण है। ठीक है, तो तुलसीदास का ये मनोविश्लेषणवाद है, कह सकते हैं आप, तुलसीदास का मनोविश्लेषणवाद है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण कर रहे हैं। यदि आपसे कभी पूछा जाए कि तुलसीदास का मनोविश्लेषणवाद क्या है, तो यही मनोविश्लेषणवाद है, जिसमें तुलसीदास मानसिक विकारों की बात करते हैं, मानसिक विकारों की बात करते हैं, और इनकी तुलना करते हैं अलग अलग उपमाओं से। ठीक है, रूपकों से, रूपक से तुलना की जाती है। तो ये रूपक हैं, रूपकों के माध्यम से मन के रोग और उनके निवारण की चर्चा तुलसीदास करते हैं। ठीक है, और मानसिक रोगों का निवारण ही लक्ष्य है। और ये यदि दूर हो गए, ये दूर हो गए, तो व्यक्ति अपने ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है। यदि ये दूर हो गए तो व्यक्ति को फिर किसी और शासन की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो आगे चलें, यदि हम लोग थोड़ा सा मानसिक रोग को और देखें, तो मोह को सबसे पहले माना गया मोह, और मोह को कहा गया कि मोह सभी रोगों की जड़ है। बोले थे ना, सभी रोग का कारण क्या है? लगाव, है ना। मोह सभी रोगों का जड़ है। तुलसीदास जी कहते हैं कि मोह ही सभी रोगों का मूल है ना। मोह सकल व्याधन कर मूला, मोह सकल व्याधन कर मूला, अर्थात सभी व्याधियों का मूल क्या है? मोह को बताया है। ठीक है, सभी व्याधियों का कारण है मोह। मोह की परिभाषा कैसे देंगे? मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि मोह की परिभाषा दीजिए। अज्ञानता, हाँ बस अब 2 मिनट और, 2 मिनट, है ना। अज्ञानता के कारण होने वाला लगाव, यदि कोई अज्ञानता के कारण होने वाला लगाव है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? मोह कह सकते हैं। ठीक है, फिर उन्होंने कहा काम, लस्ट इंग्लिश में कह सकते हैं, भोग विलास, विलासी जीवन, है ना। इसकी तुलना उन्होंने वायु से की है, वात से की है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार वात या वायु चंचल होता है, ठीक उसी प्रकार से ये चंचलता इससे उत्पन्न होती है। तो ये मन को चंचल बनाता है, मन को चंचल बनाता है। किसके जैसे? वात, वात अर्थात वायु के जैसे, वायु के जैसे मन को चंचल बनाता है। और जो चंचल मन है उसके कारण काम पैदा होता है। ठीक है, और व्यक्ति धर्म से विरत होता है। तो ये बताया इन्होंने। ठीक है, क्रोध, क्रोध क्या? क्रोध मतलब पित्त से तुलना की है। और पित्त से तुलना इसकी क्यों की है? पित्त जलाने का काम करता है,
ठीक है, पित्त का काम होता है जलाना। तो क्रोध विवेक को जला देता है। किसको जलाता है? विवेक को जला देता है, बुद्धि का नाश कर देता है। आप लोग को गुस्सा आता है? नहीं आता? सबको आता है, थोड़ा बहुत तो सबको ही आता है, थोड़ा बहुत ही सही। तो जब गुस्सा आता हो, नहीं गुस्सा आएगा तभी क्रोध रस का आनंद ले पाएंगे, ठीक है। गुस्सा नहीं आएगा तो कभी क्रोध को समझ ही नहीं सकते, ठीक है। साहित्यिक विश्लेषण में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि क्रोध को सही ढंग से वही समझ सकता है जिसको क्रोध आता है। तो मानसिक भावनाओं पर निबंध किसने लिखे हैं? सबने? किसने? आचार्य सरशुक्ल ने लिखे है ना। तो वही कहते हैं ये कि बिना ये आए आप इसको समझ भी नहीं सकते हो दूर दूर तक, ठीक है। तो क्रोध विवेक को जला देता है, विवेक को जला देता है ना। जैसे हमारा पित्त जो है जलाने का काम करता है, इसीलिए इसकी तुलना किससे की है? क्रोध से, ठीक है। लोभ, अरे यही सब तो दूर करवा दीजिए एक बार, तो फिर किसी प्रशासनिक सिस्टम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। सब समाज सब अपना अपना काम करेंगे। क्रोध नहीं आ रहा है, काम नहीं है, वासना नहीं है, मोह नहीं है। लोभ, लोभ मतलब कफ, और कफ की क्या विशेषता है? कफ व्यक्ति को कभी संतुष्ट नहीं होने देता, है ना। तो ये कभी संतुष्टि नहीं होने देता है, कभी संतुष्ट नहीं आने देता है, कभी यह व्यक्ति को सेटिस्फाइड नहीं होने देता। तो ये कफ का लक्षण होता है, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने ममता की भी बात की थी। अन्य में यदि हम लोग करें ममता को, आगे चलते हैं, ये उपमाओं को याद रखिएगा, आगे चलें। ममता की तुलना उन्होंने दाद से की थी। यहां पे ममता दाद के जैसा है। दाद ही क्यों लिया इन्होंने? कोई और रोग ले लेते। एक त्वचा रोग है ये, है ना। क्या है ये? त्वचा रोग है, रिंग बॉम। त्वचा रोग है। त्वचा रोग क्यों? क्योंकि एक बार लग जाए तो फैलता ही रहता है ना। तो ये इस प्रकार का रोग है कि ये फैलता है और इसके फैलने के कारण अन्य बुराइयां पैदा होती, खुजली, है ना। तो ये कह रहे हैं कि ममता दाद के बराबर है। लेकिन एक बात यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि वो ऐसी ममता की बात नहीं कर रहे थे जो अतिशय, जो माँ की ममता हो। वो ममता का सामान्य अर्थ समझ रहे थे, समझाना चाह रहे थे, एक ऐसा लगाव जो अज्ञानता के कारण उत्पन्न होता है, बस, ठीक है। तो ममता किसकी जैसे है यहाँ? दाद के कारण। ये अटैचमेंट, इसको हम लोग कहेंगे क्या? अटैचमेंट। अच्छा, अटैचमेंट धन से भी हो सकता है, अटैचमेंट जो है किसी वस्तु से भी हो सकता है, अपने संबंधियों से भी हो सकता है। तो वो त्वचा रोग के जैसे बताते हैं इसको, ठीक है। फिर इससे उत्पन्न होती है ईर्षा। ईर्षा को उन्होंने बताया खुजली, है ना। तो दाद आने पर, ममता आने पर ईर्षा भी होता है, और ईर्षा आती है तो उसकी तुलना इन्होंने किससे की? खुजली। खुजली क्या है? दूसरों को, मतलब ईर्षा क्या है? दूसरों को दुख देख करके संतुष्टि मिलना और दूसरों को सुख देख करके जलन पैदा होना, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ होता है खुजली में, है ना। खुजली से अपने को सुख मिलता है लेकिन कुरेद कुरेद कर, दूसरे को कुरेद कुरेद कर, ठीक। हाँ कह सकते हैं, व्याकुलता अलग चीज है हालांकि। हाँ, तो ईर्षा का मतलब है जलन, है ना। खुजली से होता तो, मिलता तो सुख है, ठीक, लेकिन नुकसान पहुंचा करके, नुकसान पहुंचा करके, या ऐसा कह लीजिए दूसरे को कुरेद करके। एक और बुराई इन्होंने बताई, अहंकार, ठीक है, घमंड, जिसको ईगो कहते हैं। और इसकी तुलना इन्होंने किससे की? गाइटर से, गलकंड से की है ना। कि जिस प्रकार से गाइटर रोग होता है, कम से कम ये जानकारी तो थी कि गलकंड नामक रोग होता है, ट्यूमर, गले की गांठ बढ़ जाता है जब, तो उसको गाइटर कहते हैं। तो इन्होंने कहा कि जो हमारा अहंकार है वो क्या है? गलकंड है। और अहंकार व्यक्ति की सुंदरता को विकृत बना देता है। ठीक उसी प्रकार देखो, पूरे साहित्य में गले को हमेशा सुंदरता के रूप में बखान किया गया है, चाहे वो ऋत काल में हो, चाहे भक्ति काल में, चाहे श्रृंगार में, जहां भी हो। लेकिन जब गले पे गलकंड हो जाए तो क्या कर देता है? व्यक्तित्व को विकृत बना देता है, सुंदरता को विकृत कर देता है। तो अहंकार आ जाए तो सुंदर से सुंदर मनुष्य भी क्या हो जाता है? विकृत हो जाता है। उनको पता था कि सुंदरता से ही अहंकार उत्पन्न होता है, ठीक। और जो सुंदर हैं वो अहंकारी होते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई अहंकार तो है लेकिन वो गलकंड के जैसा है, तुम्हारी सुंदरता पर धब्बा है, ठीक वैसे ही जैसे चंद्रमा की सुंदरता पर धब्बा। ये भी तो आया था ना उधर, ठीक है। ये है दंभ,
दंभ ही अहंकार है, दंभ भी अहंकार है ना। कपट और मद, तीन और बुराइयों की चर्चा करते हैं, है ना। अहंकार और दंभ को लेकर के थोड़ा सा अंतर ये है कि दंभ मतलब ठीक है, एक ही चीज है, अंतर नहीं, एक ही चीज है, दंभ एक ही चीज है, ठीक है ना। हाँ, कई बार दंभ जो होता है तो थोड़ा और प्रबल होता है अहंकार से थोड़ा प्रबल होता है, उसको हम लोग दंभ कहते हैं। कपट और मद, कपट और जो मद है हमारे, वो किसके समान है? नसों के रोग के जैसे हैं, नाड़ियों के रोग के जैसे हैं, ठीक है ना। पैरालिसिस जैसे हो जाए तो इनके कारण हमें नाड़ियों का रोग बताया है इन्होंने। नाड़ियों के रोग के कारण पैरालिसिस हो जाता है, विकलांगता आ जाती है, तो इनके कारण क्या आ जाती है? विकलांगता आ जाती है, ठीक है। ये सिर्फ रोगों के कारण नहीं बताते, उपचार भी बताते हैं तुलसीदास जी, ठीक है। तो कुछ उपचारों की भी चर्चा कर लेते हैं। तो उपचार एक ही है, क्या? एक तो सदगुरु, आगे आगे चले, ठीक है। हाँ, एक तो सदगुरु, सदगुरु उपचारों में एक उपचार है सदगुरु का मिलन। अच्छे गुरु मिल जाए तो सदगुरु रूपी वैद्य मन के समस्त विकारों का नाश करने में पर्याप्त है। तो इसके लिए क्या चाहिए हमें? एक गुरु, और उस गुरु के वचनों का पालन, तो बीमारियां नष्ट हो सकती हैं। दूसरा क्या चाहिए? दूसरा चाहिए हमें जिस प्रकार बीमारियों को ठीक करने के लिए संयम अपनाते हैं, उसी प्रकार से हमें बहुत सारे करने पड़ेंगे, क्या? परहेज या संयम, भोग विलास से छोड़ना होगा, मोह माया छोड़ना होगा, मतलब खुद के अंदर एक इच्छा शक्ति आए कि छोड़ना है, ठीक है। और तीसरा जो सबसे बड़ा वैद्य है वो है राम का गुणगान, राम कृपा का गुणगान, ईश्वर के गुणगान तीसरा वैद्य है। तो इससे माध्यम से क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी? इसके माध्यम से हम दुरुस्त हो सकते हैं, ठीक हो सकते हैं। क्लियर? किससे? स्वयं सदगुरु, स्वयं और राम। यही प्रसंग है आपके काकभूषुंडी के 7 प्रश्नों मनोरोगों का, ठीक है। थोड़ी सी भजन का जल्दी से देख लेते हैं। भजन महिमा, भजन महिमा रोगों के निपटान के लिए ही है ना। तो ये कहते हैं कि भजन, पहली चीज भक्ति सर्वोपरि, सबसे ऊपर क्या है? भक्ति। भक्ति यदि आ गई तो सब कुछ अपने आप ही नाश हो जाएगा। वो कहते हैं कि भक्ति से ऊपर कोई नहीं है। यदि इस जगत में कोई सत्ता है जो स्वतंत्र है, व्यक्ति के लिए उपलब्ध है, वो क्या है? भक्ति है, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं कि कलयुग में राम भक्ति ही सर्वोपरि है। ब्रह्मा विष्णु महेश सब इनके आगे हैं, इसीलिए कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में केवल क्या है? नाम आधार है। मतलब भक्ति में भी किसकी भक्ति? राम की भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। मतलब राम के आगे कलयुग भी कुछ नहीं कर पाता है, अर्थात कलयुग का भी बस नहीं चलता है। और कलयुग में भी सतयुग के लक्षण दिखाई देने लगते हैं यदि राम है तो, ठीक है। तो एक तो ये कहते हैं भक्ति, और भक्ति की तुलना ये कहते हैं क्या? कि भक्ति के कारण हमारा अभिमान या सभी मानस रोग जो है वो दूर हो सकते हैं। भक्ति आनंद का कारक है, अर्थात भक्ति से हमें क्या मिलता है? आनंद मिलता है। भक्ति की तुलना इन्होंने मणि से की है, वो मणि जिस मणि से प्रकाश फैलता रहता है ना। तो भक्ति की तुलना कर रहे हैं, सुखद अनुभूति होती है। और कलयुग में भी क्या लग जाता है? कलयुग में भी सतयुग लग सकता है। राम कौन से युग के थे? त्रेता युग के ना, त्रेता युग। राम के त्रेता युग में त्रेता युग नहीं रहता, सतयुग हो जाता है। और जब तुलसीदास बखान कर रहे हैं तो कौन सा युग चल रहा है? कलयुग। और कलयुग में भी यदि कोई राम का नाम लेगा तो वो कहाँ पहुंच जाएगा? सतयुग में पहुंच जाएगा। अर्थात राम युग को ट्रांसफर कर सकते हैं, कलयुग से सतयुग बना सकते हैं यदि उनकी महिमा का बखान किया जाए। इतने से प्रसंग थे, थोड़ा सा जल्दी से कुछ आलोचकों की दृष्टि देख लेते हैं। हालांकि आलोचकों की दृष्टि अब आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं, पूरे रामचरितमानस के इस कांड को लोक मंगल की साधना का कांड बताते हैं। कहते हैं कि तुलसीदास जी इसके माध्यम से लोक मंगल की स्थापना कर रहे हैं। और है भी लोक मंगल की स्थापना जो तुलसीदास ने बाल कांड से शुरू की थी, वह उत्तर कांड में अवतरित हो जाती है या सिद्ध हो जाती है। कुछ ऐसे कह लीजिए कि तुलसीदास ने बाल कांड अयोध्या कांड में लोक मंगल की हाइपोथेसिस बनाई थी, जो उत्तर कांड में थीसिस के रूप में परिणित हो जाती है, ठीक है। तो लोक मंगल की साधना
यहाँ पे तुलसीदास जी कह रहे हैं, शुक्ल जी कहते हैं कि उन्होंने लोक मंगल के लिए न केवल सामाजिक, राजनैतिक, बल्कि व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक पक्षों का भी सूक्ष्म विश्लेषण किया है, सूक्ष्म विश्लेषण किया है। ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, हाँ, समन्वयवाद, बिल्कुल। ये कहते हैं कि उन्होंने एक तो लोकवाद अर्थात लोक कल्याण, दूसरा लोकतंत्र, लोकतंत्र की, तीसरा अध्यात्म की, चौथा मनोविज्ञान की, इन सबको आपस में समन्वित करने का बहुत अच्छा प्रयास किया है इन प्रसंगों के माध्यम से। अर्थात ये लोक का, लोकवाद का, भौतिक जीवन का, आध्यात्मिक जीवन का, दोनों का बहुत अच्छा समन्वय है। यथार्थवाद भी लिख लीजिए, तो यथार्थवाद, आदर्शवाद, दोनों की बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन तुलसीदास जी ने उत्तरकांड के प्रसंगों में की है। ठीक है। और हमारे जो शर्मा जी हैं, रामविलास, ये तो है ही है लोक मंगल लोकतांत्रिकवादी। तो ये कहते हैं कि समाज में लोकतांत्रिक मूल्यों की सबसे अच्छी व्याख्या यदि कहीं मिल सकती है तो राम राज्य में मिल सकती है। अर्थात लोकतांत्रिक आकांक्षाओं की पूर्ति करते हैं, सामंती समाज में लोकतंत्र स्थापना करने की बात करते हैं। ठीक है। तो सामंती समाज में लोकतंत्र स्थापना करने की बात करते हैं, सामंतवाद के ऊपर लोकतंत्रवाद को स्थापित करते हैं, मानववाद को स्थापित करके। ठीक है। डॉक्टर नगेन कहते हैं कि काव्य, वो काव्य के दृश्य से इसका वर्णन करते हैं, तो कहते हैं कि काव्य बिंबों के माध्यम से उन्होंने मनोविश्लेषणवाद को जन्म दिया है। ठीक है। तो डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं काव्यात्मक मनोविश्लेषणवाद है ये, काव्यात्मक मनोविश्लेषणवाद, मनोविश्लेषणवाद अर्थात काव्य बिंब मतलब काव्य के रूपक, अलंकार आदि के माध्यम से, रूपक और उपमाओं के माध्यम से क्या कर रहे हैं, मानसिक चिकित्सा करने की कोशिश कर रहे हैं, मेंटल डिजीज को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो तुलसीदास ने काव्य के माध्यम से मनोरोगों को ठीक करने की कोशिश की है। ये कौन कह रहा है, डॉक्टर नगेंद्र कह रहे हैं। ठीक है। तो एक तरीके से देखा जाए तो तुलसीदास को यह पूरा, तुलसीदास के इस पूरे प्रसंग को आइडियोलॉजिकल मैनिफेस्टो कहा जाता है। उत्तरकांड के प्रसंग वैचारिक मैनिफेस्टो, मैनिफेस्टो का मतलब है घोषणा पत्र, तो वैचारिक घोषणा पत्र कहा जाता है। तो यह इनका प्रसंग है। आधुनिक आलोचना यदि देखेंगे, नारीवाद, तो उत्तरकांड की पूरी नारीवाद में आलोचना है ही है, अग्नि परीक्षा की आलोचना है, पर आपके प्रसंग में वो है नहीं है, है ना। हाँ, क्या मतलब जिक्र किया है, रामचरितमानस में जिक्र है, लेकिन मतलब रामायण के खंड में है, रामायण के खंड में। तो कह रहे हैं कि जब इन प्रसंगों की उत्तरकांड की आलोचना होती है तो तुलसी नारीवाद के दृष्टिकोण से यही इनकी सीता के साथ जो घटित हुआ है उसकी आलोचना होती है। राम चले जाते तो फिर एक बार खड़ाऊ के माध्यम से शासन होता। हाँ, कहते भी हैं कि राम ने पिता के आदेश के पालन के लिए राज्य तो छोड़ दिया, पर दोबारा वो राज्य नहीं छोड़ पाए, दोबारा उन्होंने पत्नी को छोड़ दिया। ठीक, खैर मैं इधर नहीं जाना चाहता चूंकि आपके सिलेबस में है नहीं है। ठीक है ही नहीं है तो उसकी चर्चा हम लोग नहीं करते हैं। तो ये आपका रामचरितमानस समाप्त होता है, भंडारा कराने की जिम्मेदारी आप लोग की है। ठीक है। हाँ, कथा मैंने की है, कथा सुनने वाले आप लोग हैं। ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, भंडारा कराएंगे, ये देख लीजिए। ओके, ठीक है।